पैगाम पर हमने ख़त्म की थी, लेकिन ये पैगाम रुकने वाला नहीं है, ये हमेशा से है और हमेशा जारी रहेगा। इसी हवाले से सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन अपने असहाब के मकाम को बयान करते हुए ये कीमती अल्फाज बयान करते हैं, और इन कीमती अल्फाज के ज़रिए से उन्होंने अपने सहाबियों की कुर्बानियों का अजर अदा किया। वो फरमाते हैं कि मुझे मेरे सहाबियों से बेहतर, बावफ़ातर और अच्छे सहाबी कहीं भी नज़र नहीं आए, और इसी तरीके से मेरे अहले बैत से बेहतर अहले बैत किसी को नहीं मिले। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। जब हम करबला की दास्तान को समझने की बात करते हैं तो करबला की दास्तान कोई एक आम दास्तान नहीं है। इस दास्तान का कोई एक पहलू नहीं है, यानी इस दास्तान का सिर्फ ये पहलू नहीं है कि एक कर्बनाक दर्दनाक वाक़या तारीख़ में पेश आया। करबला की दास्तान के दो वर्क हैं। एक वो वर्क है जो कि बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही कर्बनाक और बहुत ही मुसीबतों से भरा हुआ है। इसी तरह दूसरा वर्क वो वर्क है जो फ़जीलतों से, फ़ज़ाइल से और अहमियतों से भरा हुआ है। मौलाना साहब हाज़िर हैं, मौलाना साहब के दर्जात की बुलंदी के लिए एक दुरूद भेजिए। जब हम बात करते हैं कि करबला की दास्तान एक कर्बनाक दास्तान है, मुसीबत, परेशानी, कर्ब और गम, ये सारे अल्फाज इस दास्तान के सामने बहुत छोटे नज़र आते हैं। जैसा कि बयान किया गया, इसका दूसरा वर्क बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही हसीन वर्क है। वो वर्क क्या है? वो वर्क है अज़मतें, फ़जीलतें या फ़ज़ाइल जो सहाबा ने उस मौके पर पेश किए या उनकी शख्सियतों में नज़र आए। आशूर की शब बड़ी दर्दनाक शब थी। ये उस जंग की से पहले की शब थी कि जिसमें हर सहाबी को ये मालूम था कि कल उसका क्या अंजाम होना है। तारीख़ में बहुत सी जंगें लड़ी गई हैं। उन जंगों का मकसद या तो माल था, या इक़्तिदार, या मुल्क था। लेकिन कुछ जंगें ऐसी भी लड़ी गई हैं जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़ी हैं। वो जंगें वैल्यूज़ की जंग थी। इसी तरह अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम ने भी जंगें लड़ी, और उनकी भी सारी जंगें जो थी वो वैल्यूज़ की जंग थी। लेकिन जो मर्तबा करबला की जंग को हासिल हुआ है, वो किसी भी जंग को तारीख़ में हासिल ना हुआ। ये वो शब है कि जिसमें असहाब शहादत का इंतज़ार कर रहे थे। हर एक अपनी शहादत में पहल करना चाहता था। हर एक चाहता था कि वो पहले मैदान जंग में जाए, वो अपनी जान का नजराना पेश करे। और इस शब में असहाब का शहादत का इंतज़ार बहुत ही खूबसूरत बाब है। एक तरफ दर्द है और दूसरी तरफ शहादत का इंतज़ार। इस जंग में हज़रत अली अकबर का शहीद होना बहुत दर्दनाक बाब है। तो दूसरा वर्क उस ज़ईफ़ बाप का लाश पर जाना और सब्र करना बहुत ही खूबसूरत बाब है। हमें चाहिए कि करबला के दोनों औराक पर नज़र दौड़े, सिर्फ एक वर्क की तरफ ना देखें। दूसरा वर्क भी बहुत ही अहम है। जब दर्द की बात होती है, कर्ब की बात होती है, तो दिल रोता है, और रोना बहुत कीमती है। रोना बहुत कीमती है, लेकिन हर रोना कीमती नहीं होता। हर रोना कीमती नहीं होता है।
करबला की जंग के बाद उन लोगों ने भी रोना या रोने का दिखावा किया जिन्होंने अपना हक अदा नहीं किया था। उनका रोना कीमती नहीं था, उनका रोना बद्दुआ के काबिल था। लेकिन वो लोग भी थे जो काफ़िले में शरीक थे और जिन्होंने अपना रोना पेश किया, वो रोना बहुत ही कीमती था। एक वक्त 13 साल के बच्चे को रुखसत करना बहुत ही दर्दनाक बात है, लेकिन दूसरा वर्क इस बच्चे की लाश के टुकड़े को समेटना और अल्लाह का शुक्र अदा करना बहुत ही कीमती बात है, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही जमील बात। एक बहन का अपने भाई का वो मंजर देखना और दूसरी तरफ उस बहन का शिकवा ना करना बहुत ही कीमती बात। करबला में शाम गरीबा का मंजर बहुत ही दर्दनाक है, बहुत ही दर्दनाक। लेकिन हैवानों के दरमियान एक खातून का जो कि बहुत नर्म दिल है, सारे काफ़िले को समेटना, संभालना और हौसला देना बहुत ही हसीन बात है। करबला की जंग में जले हुए खैमे बहुत ही दर्दनाक बात है, लेकिन उस रात में, शाम गरीबा के बाद उस रात में एक जवान का पूरी रात सजदा शुक्र अदा करना बहुत ही खूबसूरत बात है। 11 मुहर्रम को काफ़िले का बरहाना लाशों को देखना और उन लाशों के दरमियान से गुजरना बहुत ही कर्बनाक, बहुत ही दर्दनाक बात है। इस मंज़र को देखकर ज़ैनब का हाथों का बुलंद करके परवरदिगार का शुक्र अदा करना और कहना रब्बना तकब्बल मिन्ना हाज़ल कुर्बान बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही जमील बात है। कूफा और शाम के बाज़ार का सफ़र बहुत ही दर्दनाक है, लेकिन ज़ैनब बिन्त अली का इस मंज़र में भी अली इब्न अबी तालिब के अंदाज में खुतबा देना और कूफा और शाम के बाज़ार को मुनक़लिब कर देना बहुत ही खूबसूरत बात। शाम के बाज़ार में जाना, मलऊनों के दरमियान बिन्त अली का दाखिल होना जिस पर ज़ैनब राज़ी भी ना थी, बहुत ही दर्दनाक बात है। लेकिन इस दरबार में जाकर यजीद की आंखों में आंखें डालकर ज़ैनब का खुतबा देना, हुसैन अपने अली की हक़ानियत बयान करना बहुत ही खूबसूरत बात है, बहुत ही खूबसूरत बात है। इस शेर के साथ आज के इस सेशन को मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात।